नमस्कार, आपका डी फोकस चैनल में स्वागत है। मैं हूं हिमांशु। इस समय की सबसे बड़ी खबर के साथ हम मौजूद हैं। हम बातें उपचुनाव की करेंगे जो बेरमो विधानसभा में होने जा रहा है, और जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है वैसे जैसे बेरमो विधानसभा में राजनीतिक गर्माते चली जा रही है। हम एक तस्वीर पहले आपको दिखा देना चाहते हैं। ये तस्वीरें आप देख ले, ये कांग्रेस कार्यालय रांची की तस्वीरें हैं, जहां पर अभी थोड़ी देर पहले भाजपा नेत्री नीतू सिंह है, उन्होंने अभी कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष, जो महिला प्रदेश अध्यक्ष है गुंजन सिंह, और रामेश्वर उरांव जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, वो मौजूद थे। और बेरमो विधानसभा के जो नेता हैं कुमार जयमंगल सिंह, और उनके जो भाई हैं युवा प्रदेश अध्यक्ष कुमार गौरव सिंह, वो भी यहाँ पर मौजूद थे इस दौरान। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए खुद जो नीतू सिंह है वो हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं, जो रांची से अभी वापस आ रहे हैं। नीतू जी, आपका स्वागत है डी फोकस में। धन्यवाद। नीतू जी, क्या कारण रहा भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आज आपने कांग्रेस का दामन थाम लिया है? भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ चमचाई कीजिए, काम का कोई वैल्यू नहीं है, इसके चलते हमको पार्टी छोड़ना पड़ा। तो कितना खुश है कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन करके आज? बहुत खुश है। बात ऐसा है हिमांशु जी की मेरा घर वापसी हुआ। अच्छा, ठीक है। पहले मेरे ससुर थे, जब तक रहे कांग्रेस पार्टी के लिए काम किए। हम निर्दलीय चुनाव जीते तो पार्टी जोड़ा। मेरा बहुत बढ़िया काम देखा तो पार्टी बीजेपी जोड़ा, और हम लोग खाली काम करते रहे। आज जो लोग कुछ नहीं करता है, रोज उनको पोस्ट मिलते चला जाता है। और हमको पोस्ट का लड़ाई नहीं है, मान प्रतिष्ठा का लड़ाई है कि मान प्रतिष्ठा भी यहाँ पे नहीं मिलता है। तो क्या लगता है कांग्रेस में आपको वो मान प्रतिष्ठा वापस मिल पाएगा? मिल पाएगा ना, अपने परिवार के बीच में चले आए ना जी। यहाँ पार्टी के बाद में पहले परिवार है। अच्छा, हम पहले भी आपको बोले कि घर वापसी हुआ है जी, यही बात है। तो घर वापसी करके बेहद खुश नजर आ रही हैं। जी, बहुत खुश है जी, बहुत बहुत धन्यवाद नीतू जी। देखिए, इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ खुद कांग्रेस के नेता जयमंगल सिंह जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। जयमंगल जी, आपका स्वागत है डी फोकस के स्टूडियो में। धन्यवाद हिमांशु जी। उपचुनाव के पहले ही आपने तस्वीर दिखाकर क्लियर बता दिया है भारतीय जनता पार्टी को कि ऐसी तस्वीरें लगातार आप दिखाते रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। एक समाज सेवी के रूप में कांग्रेस में आस्था व्यक्त करते हुए नीतू सिंह जी ज्वाइन की है, और उपचुनाव और चुनाव तो आते रहते हैं। मेन बात है समाज को सही दिशा और विधानसभा को सही उन्नति प्रदान करना हम लोग का काम है। नेता कोई भी रहे, किसी भी दल से आए, लेकिन अगर बेरमो के हित के लिए और जनता के काम करने के लिए अगर वो इच्छुक है, तो मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी में जो ये आरोप लगाते हैं कि परिवारवाद है, तो परिवारवाद यहाँ पे तो दिखता हुआ नहीं है, क्योंकि नीतू सिंह जी जिला परिषद है, इलेक्टेड है। कल को उनको भी कांग्रेस पार्टी से टिकट मिल सकता है। लेकिन राजेंद्र बाबू के परिवार के नाते, बड़ा बेटा होने के नाते, मैंने एक अच्छी पहल की है कि लोगों को जुड़वाने के लिए हम लोग ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को बोला था कि आप इनको शामिल कराइए, ताकि हमारे लिए एक अच्छा मौका है नीचे लेवल पे काम करने का। और चुनाव लड़ना नहीं लड़ना ये अलग बात है, कल को नीतू सिंह भी चुनाव लड़ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। नीतू जी ने तो अभी कहा कि हिमांशु जी घर वापसी हुई है और बेहद खुश नजर आ रही थी जी। तो हम जानना चाह रहे हैं, और बेरमो की जनता भी जानना चाह रही है कि और कितने नेता बेरमो विधानसभा में जिनकी घर वापसी आप कराने जा रहे हैं? देखिए, राजेंद्र बाबू एक विचारधारा थे जी। उस विचारधारा के आधार पर उन्होंने बहुत लोगों को बनाया, बहुत लोगों को अपने साथ जोड़ा जी। और जब वो नहीं है उसके बाद भी लोग उनके प्रति आस्था व्यक्त करते हैं, कांग्रेस में आ रहे हैं जी जी। तो मैं समझता हूँ कि बहुत लोग हैं जो आने वाले समय में कांग्रेस का हाथ थामेंगे। और क्योंकि अब कांग्रेस एक नई पारी की शुरुआत करने जा रही है। पहले राजेंद्र बाबू थे तो लोग जानते थे कि राजेंद्र बाबू है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब जो चुनाव होगा उसमें जो जनता का निर्णय होगा वो बिल्कुल नया होगा। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जो भी चुनाव जीते, ये चुनाव तो राजेंद्र बाबू के आशीर्वाद से, राजेंद्र बाबू के काम पर
चुनाव जीतेगा कांग्रेस पार्टी महागठबंधन जीतेगा ये चुनाव। लेकिन और उसके बाद जो जीत के आता है उसको काम के आधार पर अगला चुनाव लड़ना होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग तो अभी से खुशी मना रहे हैं कि राजेंद्र बाबू के नहीं रहने के बाद इस बार भारतीय जनता पार्टी की सीट होगी बेरमो। राजेंद्र बाबू गए हैं जी शरीर गया है जी आत्मा नहीं गया जी और राजेंद्र बाबू का संस्कार जी बेरमो में हर एक कार्यकर्ता में है, उनके परिवार में, उनके बच्चों में है, उनके बेटों में, जो उनको जिंदा रखने के लिए सुबह शाम मेहनत करने के लिए तैयार है। और जब चुनाव आएगा तो जनता का प्रेम, जनता का आशीर्वाद राजेंद्र बाबू के 40-50 साल का जो सेवा है जी उसके आधार पर जनता हमें देगी। जनता हमें बहुत बहुत धन्यवाद जयमंगल जी डी फोकस से आपको जुड़ने के लिए। धन्यवाद हिमांशु। तो सुना आपने, ये कुमार जयमंगल सिंह थे जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पिता जरूर गए हैं लेकिन उनके संस्कार बेरमो विधानसभा के हर एक गलियों में मौजूद हैं और मैं उनके बड़े पुत्र होने के नाते हर एक उस कांग्रेसी को घर वापसी कराऊंगा जिसके दिल में कांग्रेस का प्रेम है। हमारे साथ रामनारायण शर्मा जी भी है। शर्मा जी, सुना आपने जयमंगल सिंह की बातों को, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि पिता जरूर चले गए, संस्कार बाकी है। ये चतुर राजनीति के गुण नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसे आप राजेंद्र बाबू को देखा करते होंगे, वो भी इसी तरह खामोशी से काम करते थे। कहीं कोई बड़े दिखावा का वो दौर वो नहीं दिखाते थे कहीं, और इसी तरह लोगों के दिलों में बसते जाते थे, लोगों को पार्टी से जुड़ते जाते थे। उसी का एक नज़ारा आज उनके बड़े पुत्र या उनके परिवार ने बेरमो में पेश कर दिखाया है और लोगों को पार्टी से जोड़ने का काम कर दिखाया, जिसे लोग स्वेच्छा से भी कह रहे हैं कि उनकी घर वापसी हो रही है। तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए बेरमो में एक अच्छी तस्वीर कही जा सकती है। एक तस्वीर और इस तस्वीर में एक तस्वीर और नजर आ रही है जिसमें कांग्रेस के जो समर्थक हैं उनके लिए खुशी की बात है। जो विवाद चल रहा था, जो सोशल साइट पे लोग कह रहे थे, चर्चाएं कर रहे थे कि पिता के नहीं रहने के बाद दोनों भाइयों में अनबन हो गया है, लेकिन दोनों भाई इस जगह पे मौजूद है। छोटे भाई भी मौजूद है, बड़े भाई भी मौजूद है। तो नीतू सिंह जब ज्वाइन कर रही थी राज्य में तो दोनों भाई मौजूद थे। तो ये भी एक कांग्रेसियों के लिए सुखद न्यूज है। जी बिल्कुल, ये भी इस दृश्य से उन्होंने ये भी संदेश देने का काम किया है कि उनके घर में वर्तमान में कोई फूट नहीं है। जैसा कि दोनों भाई एक ही मंच में नजर आए और दोनों खासे उत्साहित भी नजर आ रहे थे। इससे साफ तौर पर बेरमो के लोगों को, बेरमो की जनता को इस परिवार ने एक संदेश देने का काम किया है कि उनके परिवार में राजेंद्र बाबू के जो गुण हैं वो मौजूद हैं, वे अलग नहीं हुए हैं, वो एक साथ हैं और एक साथ ही रहेंगे, जैसा कि दृश्य में आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।